हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, फैंस तो देख के ही खुश हो गए होंगे। अरे सुरेश रैना आ गए, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, जो कि आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में है। हर जगह सुरेश रैना की चर्चा हो रही है क्योंकि उनकी एक किताब आई है जो बेस्ट सेलर बनी हुई है। पिछले 2 हफ्ते से सारे चार्ट्स में हर कोई ये जानना चाह रहा है ये इस किताब में लिखा क्या है, क्यों इतनी ज्यादा बिक्री है। इसीलिए सुरेश रैना आए ये बताने के लिए। मुझे पता है सब कुछ तो बताएंगे नहीं क्या क्या लिखा है, पर कुछ टीजर जरूर देंगे ताकि आप वो किताब जाकर खरीदें और सुरेश रैना और उनकी क्रिकेटिंग लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में वो सारी बातें आप जान लें जो अब तक कहीं नहीं आपने सुनी या पढ़ी होंगी। कैसे है सुरेश, क्या हाल चाल है? थैंक यू मानक भाई, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? थैंक यू टू न्यूज़ 24 चैनल। आई थिंक मैम से भी मिले थे, अनोदा मैम से, राजीव सर से। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है और डिजिटल में नंबर 1 रहे हैं आप लोग। और कॉन्ग्रेचुलेशन जो छत्तीसगढ़ में अभी नया चैनल बनाया तो सर ने बताया, तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आपको शुभकामनाएं। मैं जैसे कह रहा हूं इतनी ज्यादा क्यों बिक रही है आपकी किताब, ऐसा क्या लिख दिया आपने उसमें? ये बिलीव वर्ड ही काफी बड़ा बिलीव वर्ड जो होता है। आई थिंक एवरीवन शुड बिलीव कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो तो एक ऐसा बिलीव होना चाहिए अंदर कि आप किसी भी काम को करो, चाहे वो खेल हो चाहे वो स्टडी हो। तो आई थिंक 5-6 महीने से काम करे थे, बट आई थिंक आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। सब लोग को काफी तहे दिल से शुक्रिया कि काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तो जब छोटे शहर से कोई बच्चा बाहर आता है तो उसके सपने होते हैं, उसका बिलीव होता है कि वो कैसे देश को रिप्रेजेंट करे। तो मुझे लगता है कि ये काफी मोटिवेशनल बुक है और इट्स गुड बुक टू रीड माना भाई। अच्छा, कितना 6 महीना लगा आपको ये लिखने में? 5-6 महीने लगा एटलीस्ट। और क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन गैदर किया अपने स्मॉल टाउन मुरादनगर से लेके गाजियाबाद, गाजियाबाद से लखनऊ, फिर यूपी, अपना सारा उत्तर प्रदेश जितना खेले हैं सारा कुछ। तो बट आई थिंक बुक के पीछे यही था कि लोगों को तो सिर्फ एक शुक्रिया अदा करना था कि जब आप खेलते हो तो अपने डॉक्टर्स को या अपने टीममेट्स को या कोचेस को या फिर अपने जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो क्योंकि मेरी लाइफ में इंजरी बहुत रही है और काफी सारे डॉक्टर्स ने बड़ा सपोर्ट किया है और इंजरी के बाद खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बुक से बस शुक्रिया अदा किया लोगों को। तो आई थिंक अच्छा है कि लोगों को आप शुक्रिया अदा करते हो, तो जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। हाँ, और आपने बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी बताए हैं। जैसे एक की तो बहुत चर्चा हो रही है। आपने आपने बताया था कि जब डेब्यू किया था आपने तो आपकी रैगिंग हुई थी सीनियर से रैगिंग की थी, क्या किस्सा था वो? नहीं, रैगिंग नहीं था एक्चुअली। जब कोई नया न्यू कमर टीम में आता है तो उस हाँ। टाइम पे राहुल भाई कैप्टन थे। तो यूबी पा ने मुझे पूछा कि हु इज योर फेवरेट लीडर। उधर सचिन पाजी भी थे, राहुल भाई भी थे, वीरू भाई, सब लोग जो दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, हमारे अनिल भाई भी थे। हाँ। तो यही पूछा कि कौन आपका फेवरेट क्रिकेटर है, तो मुझे राहुल भाई पसंद थे। हाँ। तो फिर पाजी ने पूछा कि तुझे मैं नहीं अच्छा लगता क्या। मैंने कहा नहीं पाजी, आप भी मुझे अच्छे लगते हो। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ ए गेट टू नो द सीनियर प्लेयर्स और उनका जिस तरह से तजुर्बा रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में। कोई नया जब न्यू कमर आता है टीम में तो उसको कंफर्टेबल करना, तो बड़ा अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। और उसके बाद उनके साथ खेलना, आई थिंक इट्स ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना तो आपको पता ही कितना खूबसूरत लम्हा होता है वो। एक और किस्सा था कि एक बार राहुल द्रविड़ से आपको डांट पड़ गई थी। आप कह रहे थे कि आप उतना गुस्से में आपने कभी उनको देखा ही नहीं था। वो क्या किस्सा था, क्यों गुस्सा आया उनको? न्यू इंडिया कैप्टन थे, मेरा फर्स्ट टूर था। मैंने कोई ऐसी टी शर्ट वी शर्ट पहनी थी, उस पर कुछ लिखा था। तो ही सेड कि यू नीड टू रिमूव दिस टी शर्ट, यू नो व्हाट्स रिटन ऑन इट। मैंने कहा नहीं राहुल भाई, बट आई थिंक इट्स ए ब्रांड जो भी है वो। तो फिर उसी टाइम पे मैंने चेंज किया। और दैट डे आई रिमेम्बर कि व्हेन यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री यू नीड टू टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये कप्तान दिग्गज भी है और ये कप्तान डिसिप्लिन भी है और कैरेक्टर वाला कैप्टन है। तो आ, बड़ा अच्छा लगा। फिर जब आप टीम के साथ रहते हो तो जब ट्रैवल करते हो तो बाहर जब देशों में जाते हो तो पूरा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई थिंक फ्रॉम दैट इंसिडेंट आई अंडरस्टूड कि खेल से ज्यादा आपको ऑफ द फील्ड भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कितनी वो कवायद होती है। आप जब देश को रिप्रेजेंट करते हो तो वो सब समझना बहुत जरूरी है। अब तो देखिए, आपको कोई डांट नहीं सकता। अब तो आप खुल के बता सकते हैं जितने कैप्टन्स के अंडर खेले उनमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से कैप्टन के अंडर रहा? नहीं, डेब्यू में जब खेले थे राहुल भाई थे डेफिनेटली, एज आई मेंशन इन माय बुक
कि उन्होंने काफी यंगस्टर को मौका दिया, फिर दादा ने टीम बनाई, फिर उसके बाद धोनी मैंने बहुत अच्छा किया, काफी सारी आईसीसी ट्रॉफी जीती, फिर उसके बाद आप देखोगे विराट बहुत अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक हर कप्तान की एक अलग योगदान रहा है, और देश की टीम को रिप्रेजेंट करना आई थिंक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब आप एक नए फेज से जाते हो। तो वो दौर जो था वो अलग था, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉल से खेलते थे, सुपर सब रूल होता था, दो दो साल आप टीम के साथ ट्रेवल करते थे, खेलने को इतना नहीं मिलता था जितना अभी इस टाइम पे मिल रहा है। तो आई थिंक एवरी कैप्टन हैज ए डिफरेंट रोल, और जो टीम को बनाया है तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया मेरा। ओके, मतलब चूज करना मुश्किल होता है क्या, क्योंकि आप उन सारे कैप्टन्स के अंडर खेले हैं, तो आपसे अगर कहा जाए कि बेस्ट एक्सपीरियंस किस में रहा? और मम्मी पापा में आप चूज कर सकते हो, माना भाई बताइए जरा। तो सबका अलग ही रहा है ना वो। ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो आप चीजें नहीं बता रहे हैं ये सारी बुक में मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बुक है, और आई थिंक आपको भी कॉपी मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मैं अभी अपनी टीम से बोलता हूँ, आपको भेजेंगे भी वो। हाँ। तो आप प्लीज पढ़िएगा, फिर फीडबैक दीजिएगा प्लीज। अच्छा, आप जब कैप्टन्स की बात कर रहे हैं तो इसी बहाने में आपसे पूछ लेता हूं, ये बहुत आजकल डिबेट चलती है कि विराट कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं। 5-7 साल हो गए उनको, फाइनल तक पहुंच जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। आपका एनालिसिस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? आई थिंक मुझे लगता है कि वो नंबर वन कैप्टन रहे हैं, जो उसका रिकॉर्ड है आई थिंक बहुत अचीव किया उसने, और आई थिंक इज नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसकी जो फिटनेस और जो उसका गेम का नजरिया बहुत अच्छा है। अगर आप आईसीसी भी ट्रॉफी बोल रहे हैं, ऐसे कोई वो आईपीएल भी नहीं जीते हैं अभी कोई, तो हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए। अभी 2-3 वर्ल्ड कप है, अभी 2 T20 है, फिर आईसीसी की ट्रॉफी है, 50 ओवर वर्ल्ड कप है। आसान नहीं होता कि जब फाइनल तक आते हो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कभी आप कोई बॉलिंग स्पेल नहीं होता। अभी WTC जो हमारा डब्ल्यू ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट हुआ, हाँ। 2 दिन मैच नहीं हुआ, तो सब बोल रहे हैं कि ये था बारिश था, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक था बैट्समैनशिप में। कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बड़े बैट्समैन को। और फिर ये पैंडेमिक जो लास्ट 2 साल रहे लोगों के लिए, आई थिंक इट्स नॉट इजी। और न्यूजीलैंड ने काफी बेटर प्लानिंग किया था, उन्होंने ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ 2 टेस्ट मैच खेला हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है उनको प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए था, अगर वो प्रैक्टिस मैच खेलते तो इसकी स्टोरी कुछ अलग होती। ओके, नहीं, बहुत सारे लोग बोलने लगे चोकर्स हैं इंडिया, चोकर्स, बार बार आईसीसी ट्रॉफी फाइनल में जाते हैं हार जाते हैं, सेमीफाइनल में जाते हैं हार जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो हमें चोकर्स कहने लगे? नहीं, चोकर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1983 वर्ल्ड कप है, 2007 वर्ल्ड कप है, 2020 है, उसके बाद हमारे पास 2011 का वर्ल्ड कप है। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पैंडेमिक प्लेयर्स इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी 3 वर्ल्ड कप है, 2 साल के बाद या 1-2 साल के बाद मुझे लगता है कि वो चोकर बोलेंगे। और आई एब्सोल्युटली। थिंक वी नीड टू गिव टाइम टू बॉस, और वो अच्छा कर रहे हैं। और विराट के पास कैपेबिलिटी है, और वो चेंज कर सकता है, वो अकेला ऐसा बैट्समैन है जिसने इतना परफॉर्मेंस किया है। तो आई थिंक वी नीड टू रेस्पेक्ट जो भी टीम का जो नया अंदाज होता है, कभी कभी हर प्लेयर का एक अलग एक करिश्मा होता है जो खेलता है। बट आई थिंक दो 2 या 12 या 16 महीने में मुझे लगता है आईसीसी ट्रॉफी कराएगी। ओके, ऑल राइट, आने वाली है यानी। ओके, सुनकर बहुत सारे फैंस खुश हो रहे होंगे, रैना को भी लगता है वर्ल्ड कप आने वाला है। अच्छा, आपकी और धोनी की जो जोड़ी है उस पर तो मतलब जितनी बातें हो जाए कम है, और हमेशा होती आई हैं। पर क्या कोई ऐसी बात है जो आपने बुक में लिखी है, लोग जानते नहीं थे अब तक आपकी इस जोड़ी के बारे में, थाला चिन्ना थाला? नहीं मानो, मुझे लगता है कि आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि जो वी बोथ कम फ्रॉम ए स्मॉलर स्टेट, और साथ में हमने खेलना स्टार्ट किया, और लकीली गॉड हैज बीन रियली काइंड कि जिस तरह से हम दोनों सीएसके के लिए खेले, इतने मैचेस जिताए। और मुझे लगता है कि सबको पता है कि वर्ल्ड फिनिशर है, वर्ल्ड नंबर वन कैप्टन भी रहे हैं, आईसीसी ओडीआई ईयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं। बट ही इज अ वेरी ऑनेस्ट कैप्टन, और मुझे लगता है कि उन्होंने काफी प्लेयरों को बनाया। आई थिंक ही इज ऑलवेज देयर फॉर द प्लेयर्स। जब भी जैसे आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, और वो बातचीत में उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो तालमेल है, वो काफी अच्छा है वो। तो जब कोई प्लेयर संकट से होता है, यार आप कभी टूर पे आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो 2 या 3 मैच, तो यू नीड समवन हु कैन लिसन टू यू। राइट। तो आई थिंक ही वाज अ वेरी गुड लिसनर टू ऑल द यंगस्टर, और लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप किसी से भी पूछोगे, चाहे वो सीएसके हो या फिर झारखंड की टीम हो, उसने झारखंड के बच्चों को भी काफी डिसिप्लिन हार्ड वर्क दिखाया। ये जो 40 ही स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उसको जिस चीज से नवाजा है, वो वेरी ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एंड ही वर्क्स रियली हार्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कैप्टन के लिए कि आपके डोर खुले वो रूम के, और आप किसी से भी कोई जब यंगस्टर परेशान है, तो आई थिंक ही हैज लॉट ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, पर अपनी बुक के बारे में थोड़ा टीजर तो दे दीजिए, कुछ जोड़ी के बारे में, थाला चिन्ना थाला, कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसमें बुक में लिखी हैं
जो लोग जाके कम से कम खरीदें और कुछ ऐसी बातें जान लें जो उनको नहीं पता है। नहीं, मुझे इंसिडेंट याद है कि जब मेरी इंजरी थी 2007 में, मेरा आई थिंक 19 या 20 मार्च को ऑपरेशन हुआ था। तो ही ओनली टोल्ड मी कि यू आर टू यंग टू हैव ए ऑपरेशन, जस्ट टेक योर टाइम। जब आप किसी सर्जरी के लिए जाते हो तो उसने काफी सपोर्ट किया था, जब वो कैप्टन भी नहीं था तो ही वाज टेलिंग मी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉडी क्या रिएक्ट करती है वो। तो आई थिंक मैं 1.5 साल नहीं खेला था उस टाइम पे वो। तो एवरी डे और टू ही वाज आस्किंग हिज डॉक्टर कि कैसा उसका सोल्यूशन है, क्या चल रहा है वो। तो आई थिंक एज ए प्लेयर, एज ए टीममेट, एज ए यू नो एज ए ब्रदर, यू कैन कॉल इट एज ए समवन हु रियली कीन टू नो कि क्या चल रहा है वो। तो आई थिंक दोज वर रियली इंस्पायर्ड मी कि मैं दोबारा रिप्रेजेंट करूंगा। तो उस टाइम पे जब आप घर पे रहते हो, छोटा भाई या कोई किसी को कुछ इंजरी होती है तो पूछते हैं लोग उसे। तो मुझे वो काफी इंस्पायरिंग लगा उसका, और मुझे लगा नहीं, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन माय गेम, ऑन माय नी। और वो मेरी काफी बड़ी सर्जरी थी, ACL विद मेनिस्कस। तो मुझे पता भी था कि मैं दोबारा खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा। तो वर्क रियली हार्ड, और राहुल भाई ने काफी सपोर्ट किया था, और BCCI ने, एंड स्पेशल थैंक्स टू राजेश शुक्ला सर, ही रियली वर्कड हार्ड फॉर UPC क्रिकेट। और वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारे इतने सारे प्लेयर नहीं खेल पाते। तो उनका गाइडेंस बहुत जरूरी था। यूपी टीम अभी काफी अच्छा कर रही है, तो उनकी वजह से भी काफी चीजें हो जाती है। 30 साल उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजीव सर ऑल्सो, ही वॉज ए मेन पिलर ऑफ माई सक्सेस। अच्छा, बुक की जो ग्लोरी है उसमें तो आप नहा रहे हैं, सब जगह चर्चा हो रही है बिलीव की, लेकिन अब जो IPL फिर से रिज्यूम होने वाला है उसकी तैयारी चालू हो गई है? बस फिटनेस स्टार्ट हो गई है। अभी 2-4 दिन आई थिंक फोरकास्ट है बारिश का। हाँ। विकेट अभी रोक होने वाला है, और आई थिंक वी हैव ए कैंप इन दुबई, प्रॉब्ली 15 अगस्त के बाद होगा। 1 महीना वो होगा, फिर 1 महीने का IPL होगा। उससे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और जिम कर रहा हूँ। फिटनेस चल रही है अच्छी। आई होप कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था अच्छा, इस बार उसको मेंटेन रखेंगे। आई होप कि सारे प्लेयर अवेलेबल हों और विल हैव अ गुड IPL माना भाई। पिछले IPL बड़ा खराब था आपके लिए, इस बार क्या बदला जो इस बार फर्स्ट फेज जो हुआ था उसमें अच्छा रहा, और लग रहा है कि CSK इस बार फिर से एक बार टाइटल जीतने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? नहीं, तालमेल बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे धोनी भाई ने लीड किया, और मोइन अली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद आप देखोगे सैम करन, और उसके बाद फैफ डु प्लेसिस और ऋतुराज अभी श्रीलंका में खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो धोनी का एक अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर के साथ। जो पहले हम खेलते थे 2008, 9, 10 में जब परफॉर्मेंस करते थे, तो एक होता था कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तो वो प्लेयरों के भी माइंड में। अभी सैम ने भी बोला किसी इंटरव्यू में, CSK रियली हेल्प्ड, उसका जो टेक्निक है, सारा माइंड सेटअप। मोइन भाई ने भी बोला वो। तो कहीं ना कहीं एक कप्तान को बहुत जरूरी हो जाता है ताल में समझना, और वी डिड रियली वेल एज ए टीम, और मुझे लगता है कि दुबई में भी अच्छा होगा मानो भाई। अब जब आप ये बुक लिख रहे थे सुरेश, मैं समझ रहा हूं कि आपने सारी पुरानी यादें ताज़ा की होंगी, पीछे मुड़ के करियर, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ देखा होगा, और कई बार सीना भी चौड़ा हो गया होगा जितना हिंदुस्तान के लिए आपने अचीव किया है अपने करियर में। आपने आगे भी देखा होगा, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि जब आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में इस तरह सोचने बैठता है, 5-6 महीने आपने खूब सोचा और लिखा, तो आगे आपको क्या दिखाई दिया? मतलब 5-7 साल और खेलेंगे, उसके बाद कमेंट्री करेंगे, कोचिंग करेंगे, कुछ सोचा ऐसा? कमेंट्री जो बुक का एक जो आपने पहले पूछा था, मुझे लगता है बुक एक, मैंने यूथ के साथ काफी काम किया, हॉस्टल में एयर इंडिया के लिए जॉब भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूथ को मैंने काफी इंस्पायर किया, अपने टाइम पे सीखा उनसे। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द सोसाइटी, और फॉर एवरी यंगस्टर शुड बिलीव इन देयर एबिलिटी, बिलीव इन देमसेल्फ, दे कैन रियली वर्क हार्ड, और उस चीज को वो समझ सकते हैं। जब कोई बच्चा छोटा घर के बाहर जाता है, वो यूथ में रहता है, उसको इतना एक्सपीरियंस, गाइडेंस नहीं मिलता जो घर पे मिलता है बड़े भाइयों से, अपने पेरेंट्स से। आई थिंक दिस बुक रियली रिलेट टू द यूथ इन इंडिया, और जिस तरह से उस चीज को समझते, क्योंकि बिलीव एक ऐसा वर्ड है जो सबको करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हो। खेल आपको पता है मैंने आज है कल नहीं है वो। और एज यू सेड कि 5-7 साल अभी है हमारा IPL है, इस साल है, उसके बाद 2 टीमें भी आएंगी, बट मुझे लगता है कि CSK के लिए खेलना है, और CSK के लिए ही खेलेंगे जब तक है। और आई होप कि ये टूर्नामेंट अच्छा करें, देन यू विल सी पूरा टीम अच्छा बने और हम लोग अच्छा करेंगे। और अगर मान लीजिए 4-5-7 साल अभी और हैं आपके खेलने के, अगर मान लीजिए CSK से आप जुदा होते हैं किसी भी वजह से, कुछ भी हो सकता है, तो कौन सी टीम के लिए आप खेलना चाहेंगे? ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस कभी दिमाग में आता है, नहीं आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। धोनी भाई नहीं खेलेंगे अगले साल तो मैं भी नहीं खेलूंगा। अरे दैट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी, वो साथ में खेले हैं, हमने 2008 से खेले हैं, तो देखते हैं अभी। और आई होप कि ये साल जीतेंगे तो फिर मैं उनको मना लूंगा कि अगले साल भी खेलो, कि पर 3-4 महीने रहेंगे। हाँ, पर लेकिन धोनी से आप क्यों, धोनी नहीं खेलेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि आपके बारे में तो कहते हैं कि अभी आप 4-5 साल आराम से और खेल सकते हैं। नहीं, खेला है, काफी खेला है, अभी एंजॉय करेंगे। आईपीएल है, उसके बाद डोमेस्टिक है, यूपी के लड़के बहुत अच्छे टैलेंटेड है। हाँ। जम्मू कश्मीर में एकेडमी है, उन बच्चों को भी टैलेंट, बच्चे बड़े छोटे हैं मेरे घर पे। तो आई थिंक क्रिकेट एंजॉय करेंगे, बट एक तरीके से होगा कि किसी को मोटिवेट कर। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से बहुत सारे, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और पीयूष चावला, ऐसे प्लेयर निकले जिन्होंने इतना अच्छा किया देश के लिए। भूवी अभी इंग्लैंड में है, हम्म। अपना ये इधर श्रीलंका में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि यंगस्टर को आ गया ना। तो आई हैव फुल फेथ इन राजीव सर, और आई होप कि हम उनके साथ काम करके और अच्छा करेंगे बच्चों के लिए। यानी आपने, ऐसा लगता है कि आगे का भी ब्लूप्रिंट अपना काफी हद तक प्लान, रोड मैप अहेड बना लिया है, सब क्लियर है आगे क्या करना है। वो तो जो थर्ड वेव आएगी उसके बाद ही पता चलेगा हमारा। नहीं नहीं, बहुत, मैं नहीं, सीरियसली सुरेश, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी आपसे कई बार बात की है, इंटरव्यू भी किया है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है जी। कि एक अलग तरह का ठहराव देख रहा हूं मैं आपकी बातों में। अरे वाह, हाँ, क्योंकि मुझे, बुक लिखने में टाइम लगता ना अपना भाई। नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि बुक लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि बस बुक लिख लिया, कुछ याद कर दिया। आप पूरी जिंदगी को अपनी याद करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, और पीछे के साथ साथ आगे भी देखते हैं आप। और जैसे ये पैंडेमिक है, इसने सबको एहसास करा दिया है कि ये जिंदगी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आज है कल नहीं है। तो मुझे बिल्कुल लगता है सही इसने बोला। आपको भी बदला है। नहीं नहीं, बिल्कुल। आई थिंक पैंडेमिक में आपने टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ, फैमिली, अपने नाना नानी, दादा दादी, मेरे बच्चों ने, तो बड़ा इंपॉर्टेंट। लाइफ आज है कल, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट यू नीड टू चेरिश ऑल मोमेंट। जो एक लाइफ का जो जो एक ठहराव है, और लोगों के लिए काम आ सके, छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। तो आई थिंक लाइफ जितना वर्थफुल होगी लोगों के लिए उतना बेटर है, क्योंकि लेके तो कुछ जाना नहीं है माना कोई ऊपर। सही बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय, और अपने जितने लव्ड वन से जिन्होंने आपकी लाइफ के लिए बहुत चेंज किया है, और मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से अपना प्रोटोकॉल फॉलो करो, और अपना वैक्सीनेशन डन करो। और आई थिंक काफी सारे परिवार में आपने देखा हो कितना ज्यादा एक जद्दोजहद रही कि काफी लोग के बेचारे पेरेंट्स नहीं रहे, काफी लोगों के रिलेटिव चले गए। So I think it's a wake-up call for all of us. We need to enjoy every moment and make sure we should be humble, and God has been really kind. जितना भी हम मेहनत कर सकते हैं ना, बहुत जरूरी है वो। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर धोनी अगले साल नहीं भी खेलते हैं, आपको खेलना चाहिए। अभी 2 टीमें और आ रही हैं, अभी आपके फैंस आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं बता रहा हूं। बहुत फीडबैक हमको मिलता है क्रिकेट फैंस का, और स्पेशली सीएसके के नहीं, फैंस का। साथ में खेलेंगे, हाँ। तो साथ में खेलेंगे सीएसके के लिए यार। अगले साल उनको मना लूंगा मैं। आई होप, आई ट्राई माय बेस्ट। इफ विल नॉट प्ले देन आई डोंट थिंक सो आई प्ले फॉर एनी ऑफ आईपीएल टीम। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज, अब जब आप एक सीनियर प्लेयर्स की कैटेगरी में आ ही गए हैं, और बाकायदा बुक लिख के आपने अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस को शेयर कर ही लिया है, करंट इंडियन टीम में सबसे इंप्रेसिव 2-3 प्लेयर्स के अगर मैं आपसे नाम पूछूं जो आपको बहुत इंप्रेस करते हो। आई थिंक मुझे लगे मानक भाई, एक अपना एक कर्नाटक का प्लेयर डेविड पाडिगल, देवदत्त पडिक्कल। और हाँ। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ हाँ। फ्रॉम महाराष्ट्र, इज गन प्लेयर। हाँ। देन डेफिनेटली अपना प्रियम गर्ग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। फिर करण शर्मा एक यूपी का बहुत अच्छा लड़का है। फिर एक पंजाब का लड़का है अभिषेक शर्मा, उन्हें काफी इम्प्रेस किया। उसके बाद सचिन बेबी है, वो भी अभी काफी मेहनत कर रहे हैं वो, और भी काफी अच्छे आए हैं प्लेयर जो अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अक्षर पटेल, वन ऑफ देम, ही वर्क रियली हार्ड। और जब जड्डू नहीं था, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वी हैव 2 टीम है अभी हमारे पास। फिर सिराज है जो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है उधर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज टू राहुल भाई, जिन्होंने कितना मेहनत किया अंडर 19 में, तो अभी जाके वो टीम के साथ हैं। और मेरी शुभकामनाएं शिखर धवन के साथ, और वो अच्छा करें और टेस्ट टीम में वापस ही करें, क्योंकि वो भी बड़े जाबाज खिलाड़ी रहे हैं देश के लिए। और उधर वो कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्मेंस करें और वापस जाएं इंग्लैंड और इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए। आपने ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया, आपके तो दोस्त हैं, वो आपके साथ प्रैक्टिस करते थे, खूब मस्ती करते थे। तो अभी वो टॉप सीनियर कैटेगरी में आ गया ना वो अभी। अच्छा, इसीलिए। अच्छा, मैंने लड़के कहा था, वो लड़कों में नहीं आते, अब वो मैन बन गए हैं, मैन। बड़ा हो गया बिल्कुल। बड़ा हो अभी गया।
छक्के मार रहा है, लेकिन चौके चौके भी मार रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।